गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8E। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप अपनी FNB में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स राइट डाउन करोगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं देखो। फर्स्ट नंबर पर है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। अगर 1 मिलीलीटर की बात करी जाए तो ये 1000 देखो इस तरह से डिवाइड में आ जाता है, 1/1000 हो जाता है। 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, यानी मिलीलीटर छोटा है और लीटर बड़ा है। तो यानी कि जो मिलीलीटर होगा, मिलीलीटर 1 मिलीलीटर, वो 1 लीटर का 1000th पार्ट होगा ना, इसलिए हमने लिखा 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1/1000 लीटर। सेकेंड इज 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। किलो वर्ड आता है ना, वो 1000 के लिए आता है। अगर आपसे किलो लीटर में लीटर पूछे जाएं तो 1000 लीटर बोलोगे, किलोमीटर में मीटर पूछे जाएं तो 1000 मीटर बोलोगे। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने हुए? 1000 ग्राम। तो यानी ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है। तो जो 1 ग्राम होगा वो 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा होगा, इसलिए 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। थर्ड इज 1 किलो लीटर। क्या है ये? 1 किलो लीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, यानी जो 1 लीटर होगा वो 1 किलो लीटर का 1000th पार्ट होगा, 1000th पार्ट। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलो लीटर। फोर्थ में अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप राइट डाउन करोगे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। कितने? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 100, छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर हुए। ठीक है, तो जो 1 सेंटीमीटर हुआ वो 1 मीटर का 100th पार्ट हुआ ना। फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10। तो 1 मिलीमीटर फिर 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट हुआ। फिर तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू हाउ मैनी पैसे? 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 2 रुपये में 200, 3 रुपीज़ में 300, 4 रुपीज़ में 400, इस तरह से। तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो यानी जो 1 पैसा है वो 1 रुपये का 100th पार्ट है। फिर तो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, किलोमीटर में मीटर कितने होंगे? किलो वर्ड आ गया ना, तो 1000 मीटर ही होंगे। यानी जो 1 मीटर हुआ फिर वो 1 किलोमीटर का 1000th पार्ट हुआ। फिर तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर हो गया। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने अपनी FNB में राइट करने हैं। अब हम इसका फर्स्ट सम सोल्व करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ए पार्ट में आपको बोला है 2.320 किलोग्राम इक्वल्स टू 2.32 किलोग्राम। क्या 2.320 किलोग्राम 2.32 किलोग्राम के इक्वल है? तो देखो यूनिट तो सेम है। अब इस नंबर को, न्यूमरल पार्ट को कंपेयर करवाते हैं। तो देखो यहाँ डेसिमल से पहले 2 है, यहाँ डेसिमल से पहले 2, यानी इनका होल पार्ट तो इक्वल है। अब एक एक करके पोजीशंस को कंपेयर करवाएंगे। 10th पार्ट क्या है? 3, इसके 10th पार्ट 3। 100th पार्ट क्या है? 2, इसका 100th पार्ट 2। 1000th पार्ट क्या है? 0, यहाँ पर 1000 पार्ट लिखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? 0 ही है ना फिर। तो यानी इसके सभी प्लेस वैल्यू पे जो भी डिजिट्स हैं वो इक्वल हैं, तो यानी ये आपस में इक्वल हैं। इक्वल का साइन आ सकता है ना फिर। तो फिर ये स्टेटमेंट तो क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखो बी, रुपीज़ रुपीज़। यूनिट देख लिया करो एक बार। तो अगर यूनिट भी अनइक्वल हो तो हम उसे एक बार तो इक्वल करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले रुपीज़, तो यहाँ भी रुपीज़ है, यहाँ भी रुपीज़। डेसिमल से पहले 16, यहाँ डेसिमल से पहले 16।
10th पार्ट पर 4, इसके 10th पार्ट पर 0, यानी ये वाला बड़ा है ना, ये छोटा है, तो ये इक्वल तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनके बीच में इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट देखो, 3 किलोग्राम 200 ग्राम इक्वल्स टू 3.2 किलोग्राम। 3 किलोग्राम 200 ग्राम। अब 3.2 का मतलब क्या होता है, किलोग्राम में ग्राम होते हैं ना, तो होल पार्ट तो हमें ये पूरा किलोग्राम ही बताता है। 3 किलोग्राम और इसके पीछे हम 20 लगा सकते हैं क्योंकि ये 10th की पोजीशन, 100th का 0, 1000th का 0, तो 3 किलोग्राम और 200 ग्राम लिख सकते हैं ना हम इसे। अगर देखो ऐसे लिखा हुआ होता है ना, 3.42 रुपीज़, तो इसका मतलब होता है ये तो रुपीज़ हैं, 3 रुपीज़ और 42 रुपीज़ में पैसे होते हैं ना, तो 3 रुपीज़ 42 पैसे बोलते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर में मीटर, तो अब 14 तो किलोमीटर ही है जो यहाँ लिखा हुआ है, 14 तो किलोमीटर, और डेसिमल के बाद जो होते हैं ना वो मीटर होते हैं। फिर इसी तरह से ये तो किलोग्राम ही है, 3 किलोग्राम, तो यहाँ भी 3 किलोग्राम है, यहाँ भी 3 किलोग्राम। 2 10th पोजीशन पर है, इसका वो भी 0, 100th और 1000th भी 0, यानी 200 ही है ये, और ये भी 200 ही है, और 200 ग्राम है, ये भी 200 ग्राम है, यानी ये क्या है आपस में इक्वल। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब आपसे पूछा है क्या 15 सेंटीमीटर इक्वल होगा 0.15 मीटर के, तो देखो वो सेम नहीं है ना इसकी यूनिट, हम यूनिट सेम करके देखते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या 0.15 मीटर ही आता है क्या हमारा आंसर। तो देखो 15 सेंटीमीटर, तो देखो आपको से क्या पूछा था, 15 सेंटीमीटर इक्वल होगा क्या 0.15 मीटर के। तो हम क्या करते हैं, इस 15 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर यही आंसर आता है तो ठीक है, ट्रू है ये स्टेटमेंट भाई, ये आपस में इक्वल है। अगर नहीं आता तो फिर इक्वल नहीं है। हमें पता है मीटर, सेंटीमीटर से मीटर तक पहुंचना है ना। सेंटीमीटर से मीटर के बारे में आपको क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, अभी हमने पढ़ा। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का तो हमें पता है, ज़्यादा का निकालना हो तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/100 मल्टीप्लाई 15 मीटर, 15 1 जा 15/100 मीटर। तो देखो नीचे 2 0 है, तो ऊपर 2 0 छोड़ के डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो एक ये डिजिट छोड़ा, एक ये डिजिट छोड़ा, फिर यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो 0.15 मीटर ही बन रहा है ना इसका आंसर। और इसने यही बोला क्या 15 सेंटीमीटर 0.15 मीटर ही होंगे, तो यही तो आया हमारा 0.15 मीटर। देखो कैसे करा हमने, 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हमने। कैसे किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था ना, तो हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है। 15 सेंटीमीटर कन्वर्ट करने हैं ना फिर हमने, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पता है, 15 की निकालनी है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 1 जा 15/100, 15/100 नीचे 2 0 थी, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आना था, 5 को छोड़ा, 1 को छोड़ा, 2 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ डेसिमल लगाया, 0.15 मीटर, आंसर बिल्कुल सेम आया। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब आपसे पूछा है क्या 32 मिलीमीटर इक्वल होगा 0.32 सेंटीमीटर के, तो यूनिट सेम नहीं है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या यही आंसर आता है 0.32 सेंटीमीटर। तो देखो 32 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना हमें, कि ये सेंटीमीटर में कितना होगा। तो हमें पता है कि 10 मिलीमीटर होते हैं ना, वो 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, पता है ना हमें। और 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/10 सेंटीमीटर के, ऐसे ही पढ़ा है हमने। तो मुझे 1 मिलीमीटर का तो पता है 1/10 सेंटीमीटर, 32 मिलीमीटर का पता करना है। जब भी आपको 1 के बारे में पता हो, ज़्यादा का निकालना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 32 सेंटीमीटर। अब देखो 32 1 जा 32/10 सेंटीमीटर, एक ही 0 है, एक ही डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, वो भी लास्ट से 2 को छोड़ा, यहाँ पे डेसिमल आएगा 3.2 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर हमारा आंसर आया 3.2 सेंटीमीटर और ये है 0.32 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या है 3.2 सेंटीमीटर। इसके डेसिमल से पहले 3 है, इसके डेसिमल से पहले 0, यानी ये वैल्यू तो बड़ी है, ये छोटी है, तो ये आपस में इक्वल तो नहीं हो सकते फिर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखो 66 मिलीलीटर इक्वल्स टू 0.66 लीटर। मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या यही आंसर आता है 0.66 लीटर। तो देखो 66 मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1/1000 लीटर के। हमें 66 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है ना, तो इसको 66 से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर, तो 66 1 जा 66/1000 लीटर। 3 0 है, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल आएगा, 6 को छोड़ा, इस 6 को 2 डिजिट छोड़े, तीसरा छोड़ना है तो 0 छोड़ दो, फिर डेसिमल लगा के आगे भी 0, तो 0.066 लीटर है ना, यही आंसर है 0.066 लीटर। और यहाँ पर आपको क्या बोला है 0.66 लीटर, हमारा आंसर 0.066 आया। क्या ये इक्वल है? इसके डेसिमल से पहले 0, इसके डेसिमल से पहले 0, 10th पोजीशन पर 0, 10th पोजीशन पर 6, ये तो बड़ी है, ये छोटी है, यानी ये इक्वल तो नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है जो इसने बोली है, ठीक है। अब हमें देखना है क्या 57.06 किलोमीटर इक्वल है 5.76 किलोमीटर के। इसके डेसिमल से पहले 57 है, इसके डेसिमल से पहले 5 है, कहाँ इक्वल है, यहाँ 57 और यहाँ 5, ये तो वैल्यू बड़ी है 57.06, क्योंकि इसका होल पार्ट बड़ा है, तो ये इक्वल तो नहीं है ना, बीच में इक्वल का साइन लगा रखा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देखो 645 रुपीज़ एंड 5 पैसे इक्वल, क्या इसे ऐसे ही लिखा जा सकता है, रुपीज़ 645 रुपीज़ एंड 5 क्या हो जाएंगे, फिर पैसे हो जाएंगे ना। अभी आपको बताया था कि डेसिमल अगर आगे रुपीज़ लिखा हुआ है तो होल पार्ट तो रुपीज़ ही है, लेकिन डेसिमल पार्ट क्या है, पैसे होगा, तो ये तो रुपीज़ ही है 645 रुपीज़ और 5 क्या हो जाएंगे, पैसे, तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपस में इक्वल ही है ना, एक ही बात है दोनों। यहाँ पे 645 रुपीज़ 5 पैसे, ये भी 645 रुपीज़ 5 पैसे, तो ये इक्वल हैं और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है।